हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग पे। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटिस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंट्रो मैं आपको इसकी देना चाहता हूँ। जैसा कि इस नाम से ही आपको क्लियर है, लेटर टू गॉड मतलब इस चैप्टर में एक लेटर लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? गॉड को लिखा जाता है। लेंचो नाम का एक बहुत ही गरीब किसान होता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है, उसे हेल्प चाहिए होती है। तो हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे कि क्या गॉड उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के ऑथर के बारे में बताना चाहूँगा। इस चैप्टर के ऑथर का जो नाम है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जी.एल. फ्यूंटिस। Gregorio Lopez y Fuentes was born on July 11, 1897 at Lanzarote in the Canary Islands. He first went to sea as a deck boy. Here in this picture you can see deck. Deck boy के तौर पे सबसे पहले वो सी में गया था, काम करता था वहाँ with his father at the age of 10. उस समय वो सिर्फ 10 साल का था. So as a teenager, Fuentes worked on cargo ships that went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. He also sailed to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. He migrated permanently to Cuba at the age of 22. So at the age of 22, 22 साल की एज में वो परमानेंटली क्यूबा माइग्रेट हो गया था, क्यूबा में सेटल होकर वहीं रहने लग गया था। फ्यूंटिस अ लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर। अ लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर का मतलब है कि पूरा उम्र उसने, मतलब वो सिगार है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी सिगार, यहाँ आप देख सकते हो, सिगार को स्मोक करता था। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिगरेट। ही डाइड फ्रॉम कैंसर इन 2002 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। 105 साल की एज में 2002 में उसकी डेथ हो गई थी। सो आगे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कैनरी आइलैंड्स ऑन द मैप। यहाँ आप देख सकते हो कैनरी आइलैंड्स को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी के थीम की, थीम ऑफ द स्टोरी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस स्टोरी का जो हार्ड वर्किंग फार्मर है इस स्टोरी में, उसका नाम है लेंचो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर इफ़ इट रेन्स। अगर बारिश हो जाती है तो वो इस साल बहुत अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है। द रेन डज कम ब्रिंगिंग अ ब्रीफ हैप्पीनेस। उसके जैसा कि वो होप कर रहा था कि जल्द से बारिश हो, तो उसकी होप के मुताबिक, उसकी आशा के मुताबिक बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इट ब्रिंग्स अ ब्रीफ हैप्पीनेस, और उसे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है बारिश को देख करके। सो हाउ एवर अ हेल स्टॉर्म फॉलोज द रेन डिस्ट्रॉइंग ऑल हिज क्रॉप्स। बट जैसा कि उसको पहले खुशी हो रही होती है कि बारिश हो रही है, सडनली जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत ज़्यादा हेल्स गिरने लग जाते हैं, ओले गिरने लग जाते हैं, और इट डिस्ट्रॉयज ऑल हिज क्रॉप्स। उसकी सारी की सारी जो फसल है वो इसमें बर्बाद हो जाती है। बीइंग डीपली हर्ट, ही लुक्स टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, गॉड की तरफ देखता है, भगवान की तरफ देखता है। हैविंग अनशेकन फेथ इन गॉड, ही राइट्स अ लेटर टू हिम डिमांडिंग 100 पैसो। अब मतलब पूरा का पूरा उसकी फसल है जो बर्बाद हो जाती है। सो भगवान की तरफ देखता है, भगवान में बहुत ज़्यादा अनशेकन फेथ होता है, उसका विश्वास होता है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो डिमांड करता है, किस चीज़ की डिमांड करता है? 100 पैसोस की। पैसोस क्या है? यहाँ करेंसी है। दिस अमाउंट इज सफिशेंट इनफ टू सो हिज क्रॉप अगेन। वो इन पैसों की डिमांड क्यों करता है? 100 पैसोस उसे क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि अगर उसे गॉड की तरफ से 100 पैसोस मिल जाते हैं तो अपनी जो क्रॉप्स है उसे दोबारा से उगा सकता है, दोबारा से सो कर सकता है। ही पोस्ट द लेटर, अब शहर जाता है। ठीक है, ही वेंट टू सिटी टू पोस्ट द लेटर, वहाँ लेटर पोस्ट करता है। द पोस्ट मास्टर और द पोस्टमैन हैज़ अ हार्टी लाफ व्हेन ही रीड्स इट। अब जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप किसी का कोई लेटर लिखोगे जिसके एनवेलप पे लिखा हुआ है, एड्रेस में क्या लिखा हुआ है? टू गॉड, कि भगवान को लेटर भेज रहा है। अगर आपको कोई कहे कि भाई मैं भगवान से बात करता हूँ, भगवान से लेटर भेजता हूँ, तो क्या आप मानोगे? क्या नहीं मानोगे ना। सो ऐसे ही पोस्टमैन जब उन लेटर को सॉर्ट कर रहा था, सॉर्ट आउट कर रहा था,
तो लेंचो का लेटर उसके हाथ में लगता है, वो एनवेलप पे एड्रेस देखता है, तो एड्रेस किसका लिखा हुआ था, गॉड का लिखा हुआ था, सिंपली इट वॉज रिटन टू गॉड। ओके, सो पोस्टमैन हैज़ अ हार्टी लाफ, वो हंसने लग जाता है। व्हेन ही रीड्स इट एंड शोज इट टू द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर बींग ए जेनेरियस, जेनेरियस का मतलब होता है काइंड, ठीक है, मैन डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। जब पोस्टमैन सबसे पहले तो हंसने लग जाता है, उसके बाद वो लेटर को रीड करते हैं, तो उस लेटर को लेकर वो किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। उसके बाद पोस्ट मास्टर भी एक बार तो उस लेटर को देखकर बहुत हंसता है कि यार कैसा पागल इंसान है, भगवान को लेटर लिख रहा है ना। बट सडनली वो डिसाइड कर लेता है टू हेल्प लेंचो बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहता था कि मतलब जो इंसान भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था रखता है, इतना ज़्यादा विश्वास रखता है, कि मैं उसके विश्वास को टूटने दूँ। तो पोस्टमैन डिसाइड करता है कि मैं कैसे भी हो लेंचो की हेल्प जरूर करूँगा। सो ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट कलेक्ट करते हैं और बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस में सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा वो लेता है। ही सेंट 70 pesos टू लेंचो बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कलेक्ट 100 pesos। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंचो ने डिमांड कितना किया था, 100 pesos का, बट जो पोस्ट मास्टर था वो सिर्फ 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है। सो लेंचोज हैप्पीनेस वॉज मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो लेंचो की हैप्पीनेस थी, खुशी थी, वो बहुत ही मतलब थोड़े से टाइम के लिए थी। सो व्हेन ही काउंट्स द मनी, ठीक है, जैसे ही वो मनी काउंट करता है तो उसकी जो हैप्पीनेस है इट कन्वर्ट्स इनटू सैडनेस, ठीक है, वो थोड़ा उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है, क्योंकि उसने डिमांड तो 100 pesos की थी, बट इन रिटर्न उसे मिले कितने, 70 pesos। सो गॉड कांट डिसीव हिम। अब लेंचो सोचते हैं कि गॉड कांट डिसीव हिम, डिसीव मतलब चीट हिम, कि भगवान तो उसके साथ चीटिंग कर नहीं सकते। इट इज़ द वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड asking him not to send the remaining 30 pesos by mail as the post office employees are a bunch of crooks। अब लेंचो सोचते हैं कि भाई भगवान से मैंने 100 मांगे थे तो डेफिनेटली भगवान ने तो 100 pesos सेंड किए होंगे, बट मेरे तक तो 70 पहुंचे और रेस्ट जो 30 pesos है दीज वर स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। सो वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को इनमें क्या बोलता है, अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है बदमाशों का एक झुंड। आगे हम देखते हैं कि इस लेसन से हमें क्या पता चलता है। तो इस लेसन से हमें 3 चीज़ें पता चलती है। द लेसन शोज 3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें, इट शोज लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड, ये लेंचो का भगवान में फर्म फेथ, फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। हमें इससे पता चलता है कि लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखता था, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। हिज फेथ इज़ रिवॉर्डेड थो द हेल्पर्स आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उसका फेथ था, जो उसकी आस्था थी, उसका उसे रिवॉर्ड मिला। हालांकि उसकी जो हेल्प की थी वो गॉड ने नहीं की थी, ह्यूमन बींग्स ने की थी, बट फिर भी उसे जो भगवान में आस्था रख के उसने पैसों की डिमांड की थी उसे मिले ना वो। और सेकेंडली जो सेकेंड चीज़ हम इस लेसन से पता चलती है वो क्या है कि इट शोज़ द अटर इनोसेंस ऑफ द फार्मर लेंचो, कि जो फार्मर लेंचो था ही वॉज सो इनोसेंट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। थर्डली द लेसन गिव्स अ मैसेज दैट समटाइम्स इवन योर जेनोसिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कि कई बार आप किसी के प्रति काइंड तो होते हो, किसी की हेल्प तो करते हो, बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, निगलेक्ट कर दिया जाता है। यू मे नॉट गेट एनी क्रेडिट फॉर योर जेनोसिटी एंड काइंडनेस, आपको अपनी काइंडनेस का, जेनोसिटी का किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। हेल्प आप लोग करते हो बट उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यू मे बी मिसअंडरस्टूड एज अ बंच ऑफ क्रुक्स, जैसा कि लेंचो ने समझा था। ए पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने तो उसकी हेल्प की थी, 70 pesos कलेक्ट करके उसको भेजे थे, बट एट द एंड लेंचो ने उन्हें क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो चलिए यहाँ से हम स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका मेन स्टोरी है, चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेंचो's hope of good harvest. So Lencho was a farmer who lived on the crest of a low hill with his family। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कौन था, वो लेंचो, ठीक है, लेंचो वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो अब एक लो हिल पे रहता था अपनी फैमिली के साथ। हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और पूरी की पूरी वैली में, वैली क्या होता है, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है, पूरी की पूरी वैली में उसका सिर्फ अकेले का घर था वहाँ। हिज फील्ड नीडेड अ गुड हार्वेस्ट, ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई होपिंग फॉर अ रेन। अब उसके जो
फील्ड था, उसका जो खेत था, वहाँ एक अच्छी हार्वेस्ट की ज़रूरत थी। और वो अच्छी हार्वेस्ट कैसे मिलती उसको, जब वहाँ बारिश होती। ठीक है, उसकी फसल ऑलमोस्ट तैयार ही थी, बट उसे थोड़े से डाउनपोर और थोड़े से शावर की ज़रूरत थी। सो ड्यूरिंग द मील द रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसे कि लेंचो अपना मील ले रहा था, डिनर कर रहा था, उस टाइम पे बैठा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, द रेन बिगेन टू फॉल, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ही वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। सो जैसा ही लेंचो को पता चलता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ से बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, रेन को एन्जॉय करने के लिए। ठीक है, उसे अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। रेन ड्रॉप्स लाइक कॉइन्स। अब जैसा बारिश हो रही होती है तो जो रेन ड्रॉप्स थे लेंचो को बिल्कुल कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे वो। सो लेंचो वो सेटिस्फाई था। किस चीज़ से सेटिस्फाई था? रेनफॉल से, जो बारिश हो रही थी, क्योंकि उसे वो चाहिए थी। द ड्रॉप्स ऑफ द रेन वर लाइक द कॉइन्स। अब लेंचो चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी, दीज वर जस्ट लाइक द कॉइन्स फॉर लेंचो। लेंचो को ऐसा लग रहा था कि ये जो बारिश हो रही है वो सिर्फ पानी नहीं टपक रहा है, बल्कि पैसों की बारिश हो रही है। पैसों की बारिश इन द सेंस कि अभी बारिश होगी, उसकी अच्छी फसल होगी, उस अच्छी फसल को वो बेचेगा और बेचने पे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, सो द बिग कॉइन्स वर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन वर वर्थ 5 ईच। तो अब लेंचो सोचते हैं कि ये जो बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, दीज आर जस्ट लाइक 10 सेंट पीसेस, और ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है पानी की, ठीक है, रेन की, वो 5 सेंट पीसेस के बराबर थी। सो सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। सो जैसा लेंचो अपनी बारिश को वहाँ एंजॉय कर ही रहा होता है, अपने फील्ड्स में खड़ा ही होता है, और सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा, आंधी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेंचो वॉज वरिड, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है वो। क्यों वरिड हो जाते हैं? क्योंकि उसकी फसल को थोड़े से शावर की ज़रूरत थी, थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, आंधी तूफान की ज़रूरत नहीं थी उसे। सो अनएक्सपेक्टेड हेलस्टोन्स अलॉन्ग विद द रेन केम वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। अब हेलस्टोन्स क्या होता है? हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी। ठीक है, ओले जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बारिश के साथ साथ सडनली ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। दे ट्रूली डिड रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का क्या मतलब होता है? रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, जो हेल स्टोन्स थे दीज वर सिमिलर लाइक सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल सिल्वर के कॉइन्स लग रहे थे वो। द हाउस, फील्ड्स एंड द हिल साइड वर कवर्ड विद द वाइट हेल्स। सफ़ेद ओलों से भर गया था सारा का सारा सराउंडिंग उसका। सो नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी पूरी की पूरी जो कॉर्न की क्रॉप थी, फसल थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सो वर द फ्लावर्स, और उसके जो फ्लावर्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचो वॉज सोरोफुल, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कॉर्न। सो अब लेंचो सोचते हैं कि इस साल हमारी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। सो इस साल हम अपनी जो कॉर्न की फसल है उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं काट पाएंगे। सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अब जैसा लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उदास था, और उसके मन में सिर्फ एक ही होप थी। वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि मुझे किससे हेल्प लेनी चाहिए? गॉड से हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी उसकी। सो लेंचो थॉट दैट देयर वॉज ओनली वन होप, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ एक ही होप थी, वो कौन सी होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प लूँगा मैं। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, आने वाला। ठीक है, द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड। जो आगे का संडे आया उस दिन उसने क्या किया? सबसे पहले गॉड को एक लेटर लिखा। ही रोट दैट इफ़ ही डिड नॉट हेल्प हिज होल फैमिली वुड डाई। और उसने भगवान को क्या लिखा उस लेटर में? कि अगर भगवान हेल्प नहीं करेंगे तो उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली है, दे वुड डाई, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स उसके भूख से, स्टार्वेशन से मर जाएंगे। सो ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड्स अगेन। सो गॉड से डिमांड करते हैं, वो किस चीज़ की डिमांड करता है? 100 pesos की डिमांड करता है। ठीक है, क्यों चाहिए उसे 100 pesos? टू सॉ हिज फील्ड्स अगेन, अपनी क्रॉप्स को दोबारा उगाने के लिए। सो टू लिव अनटिल द न्यू क्रॉप केम। ठीक है,
और ताकि जितना 100 पैसे उसे मिलेगा उसमें से कुछ पैसा तो वो क्रॉप्स को दोबारा से सो करने के लिए यूज़ कर लेगा और बाकी का जो बचा खुचा पैसे है उससे वो अपना गुजारा चला लेगा जब तक कि इसकी नई फसल पककर तैयार नहीं हो जाती है। सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब गॉड का कोई एड्रेस तो होता नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही वो लेटर लिखता है गॉड को, उसके एनवेलप पे क्या लिख देता है, टू गॉड। सो प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन इट, उसके ऊपर स्टैम्प एफिक्स करता है, वो चिपका देते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में वो ड्रॉप करके छोड़ देता है वहाँ। स्ट्रेंज एड्रेस, हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, आप देख सकते हो कि कैसे उसने एनवेलप के ऊपर द गॉड लिखकर छोड़ रखा था। सो स्ट्रेंज एड्रेस, वन ऑफ द पोस्टमैन हु रेड द एड्रेस लाफ्ड हार्टली। जैसे ही पोस्टमैन उसके लेटर को देखता है, एड्रेस को पढ़ता है, वो ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू हो जाता है। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसे पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है उसे दिखाने के लिए। द पोस्ट मास्टर वॉज क्वाइट अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैन। पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा इंसान था, ही वॉज फ्रेंडली, ही वॉज प्लीजेंट, ही टू ब्रोक आउट लाफिंग। अब पोस्ट मास्टर भी जैसे ही उस लेटर को देखता है तो वो भी हंसना शुरू हो जाता है। बट सोन ही बिकेम सीरियस, बट सडनली क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है। ही रियलाइज्ड दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये जो लेटर को जिसने सेंड किया है, द सेंडर ऑफ द लेटर, ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखता है वो। सो हमें इसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, अगर हमने इसकी हेल्प ना की तो भगवान में अपना पूरा का पूरा विश्वास खो देगा, ठीक है। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब जो राइटर था उस लेटर का, कौन था, लेंचो। सो लेंचो के फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था वो। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। सो पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वी विल आंसर द लेटर। जो लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की है, ठीक है, हम डेफिनेटली उसकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उस लेटर को आंसर करेंगे। हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, the generous postmaster was very kind. He collected money from his employees. Some part of his salary he gave himself. ठीक है, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट वो खुद देते हैं, कुछ पैसे वो खुद देते हैं, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही कलेक्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनमें उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा वो कलेक्ट करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट वो देता है, ठीक है। ही पुट 70 पैसोस ऑल द मनी ही कुड कलेक्ट। सो टोटल कितने पैसे वो कलेक्ट कर सका था, ओनली 70 पैसोस, ठीक है। सो ही पुट ऑल द मनी इन एन एनवेल्प एंड सेंट इट टू लेंचो बाय मेल, और उसे लेंचो को वो सेंड कर देता है, किसके थ्रू सेंड करता है, बाय मेल। लेंचोज एंगर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, अब जैसे ही वो लेटर लेंचो के पास पहुंचता है तो लेटर खोलकर लेंचो देखते हैं कि ही डिमांडेड 100 पैसोस, कि भाई उसने तो 100 पैसोस मांगे थे, अब कितने निकले उसमें से, सिर्फ 70 पैसोस निकले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेंचो हैड अ फर्म एंड अनशेकन फेथ इन गॉड, सो ही डिड एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा फर्म, स्ट्रॉन्ग और अनशेकन फेथ था, भगवान में आस्था थी। सो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस थी कि गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे मर्जी करें। बट व्हेन ही रिसीव्ड द मनी ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, ठीक है। जैसे ही उसे वो पैसा मिलता है, रिसीव करता है मनी को, तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसके मन में विश्वास ही इतना था कि अगर मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं तो भगवान मुझे पैसे भेजेंगे, चाहे जैसे मर्जी भेजें, ठीक है। सो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। बट हिज हैप्पीनेस वॉज जस्ट फॉर सम मोमेंट्स, बट उसकी जो खुशी थी वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही थी, बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम वेरी एंग्री, जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नेवर डिसीव हिम, और वो सोचता है कि जो भगवान है वो उससे कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं। डिसीव का मतलब होता है टू चीट समवन, भगवान तो कभी चीटिंग कर नहीं सकते। इमीडिएटली ही रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट। सो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, पेन पेपर उठाते हैं, सेकेंड लेटर लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर ईगरली, ठीक है। पोस्ट मास्टर को भी मतलब ये चीज़
ईगरली का मतलब होता है द डिज़ायर टू नो समथिंग, ठीक है। पोस्ट मास्टर भी जानना चाहता है कि भाई लेंचो ने सेकेंड लेटर लिखा है, मे बी उसने हमें थैंक्स बोला होगा क्योंकि हमने हेल्प किया है उसका, ठीक है। सो ईगरली वो लेटर को ओपन करते हैं। लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड 70 pesos दैट हैड बीन सेंट बाय गॉड। अब लेंचो उस लेटर में क्या लिखता है कि जो 70 pesos भगवान ने सेंड किए थे, भेजे थे, वो तो उसे रिसीव हो गए हैं। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी। वो कहता है भगवान को कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, मतलब जो 30 pesos रह गए हैं ना, उसे भी जल्दी जल्दी से सेंड कर दीजिए। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। इस टाइम वो भगवान से कहता है कि जो आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट सेंड करोगे, बाकी के 30 pesos सेंड करोगे, नोट टू सेंड मनी थ्रू द मेल, वो मेल से सेंड मत करना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रोक्स, ठीक है, क्योंकि आपने जो पहले 100 pesos ही सेंड किए होंगे और जो 30 pesos थे उसमें से वो किसने चुरा लिए हैं। लेंचो ऐसा सोचता है कि जो 30 pesos है वो किसने चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। सो वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहकर बुलाता है, अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बदमाशों का झुंड। दैट इज़ वाई वो गॉड से कहता है कि अभी मेरे को थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप बाकी के 30 pesos भी भेज दीजिए, बट मेल से मत भेजना, किसी और चीज़ के थ्रू भेज दीजिए, ठीक है। सो स्टोरी थी, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो लेंचो था भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था वो, ठीक है। और दूसरी साइड जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट मास्टर है, उन्होंने उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी हेल्प की, ठीक है, उसकी हेल्प की। तो लेंचो को तो उल्टा थैंक्स बोलना चाहिए था, ठीक है, बट एट द एंड लेंचो उन्हें ही अ बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है, बदमाश बोल देता है, बदमाशों का झुंड बोल देता है। और इनमें जो पोस्ट मास्टर की काइंडनेस थी, जो हेल्पफुल नेचर था, जिससे उसने लेंचो का हेल्प किया, तो वो सारा का सारा मतलब उसका व्यर्थ ही जाता है, उसका उसे कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि क्या ये जो स्टोरी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, क्या ये जस्टिफाई करते हैं। So the title, A Letter to God, arouses the reader's interest as the idea of someone sending a letter to God is quite intriguing. अब देखिए, जैसे ही हम लोग इस टाइटल को पढ़ते हैं कि भाई ये लेटर टू गॉड, कि कोई इंसान गॉड को लेटर लिख रहा है, तो जो रीडर है उसके अंदर एक इंटरेस्ट जाग जाता है कि मैं पढ़ूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, इंटरेस्ट जाग जाता है, पढ़ूँ इस चीज़ को। इंट्रिगिंग होता है, डिज़ायर टू नो मोर, वो जानना चाहता है कि किस इंसान ने लेटर लिखा और क्यों लिखा, ठीक है ना। द इंटरेस्ट इज सस्टेन्ड, और थ्रू आउट द स्टोरी जो वो इंटरेस्ट है वो सस्टेन्ड रहता है, मतलब मेंटेन्ड रहता है, बना रहता है। इवन हाइटेंड मतलब बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ऑन रीडिंग द स्टोरी ऑफ हाउ लेंचो द मेन करेक्टर अपील्स टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प थ्रू अ लेटर, ठीक है। और हम इस लेटर चैप्टर में क्या देखते हैं कि जो मेन करेक्टर है स्टोरी का, लेंचो, वो गॉड को अपील करते हैं, किस चीज़ की अपील करते हैं, फॉर मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड हेल्प की अपील करते हैं। सो इसके लिए वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं। सो द टाइटल इज सुटेबल एज इट इज़ द लेटर दैट रिवील्स द करेक्टर ऑफ लेंचो, ठीक है। ये जो इसका टाइटल है बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि लेटर टू गॉड टाइटल दिया गया है और सच्ची में ही गॉड को लेटर लिखा जाता है, ठीक है। इट इज़ द लेटर दैट रिवील्स द करेक्टर, रिवील्स का मतलब होता है टू शो, इट शोज द करेक्टर ऑफ लेंचो, हमें लेंचो के करेक्टर का पता चलता है कि हाउ इनोसेंट ही इज़ और ही वॉज, एंड ऑल्सो मेक्स द स्टोरी अनफोल्ड, और स्टोरी को ये अनफोल्ड करते हैं। आगे हम नज़र मार लेते हैं लेंचो के करेक्टर स्केच पे। सो लेंचो वॉज अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अर्नड हिज लिविंग बाय फार्मिंग हिज फील्ड्स, ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड से मीन थे, पुअर फार्मर था, ठीक है। और जो भी उसकी अर्निंग थी वो कहाँ से होती थी, फील्ड से ही होती थी, खेतों से ही होती थी। ही हैड एन अनशेकन फेथ इन गॉड, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी। ही बिलीव दैट गॉड ऑलवेज हेल्प द पीपल, और उसे ये विश्वास था कि भगवान हमेशा लोगों की मदद करते हैं। सो देयर फॉर वेन ही लॉस्ट ऑल होप्स एंड ही एंड हिज फैमिली वर ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, जब वो सारी की सारी होप्स उसकी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, और वो और उसकी फैमिली जब ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन मतलब भूखमरी के कगार पे थे, तो ही लुक टुवर्ड्स द गॉड फॉर हेल्प, तो वो सोचता है कि अब सिर्फ मेरे पास
एक ही इंसान है, एक ही चीज़ ऐसी है जहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ, और वो कौन है? गॉड, भगवान से। सो हिज डीप फेथ इन गॉड इवन इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर। और उसका भगवान में इतना ज़्यादा फेथ था, इतना ज़्यादा विश्वास था कि पोस्ट मास्टर भी इस चीज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। हु डिसाइड्स टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने को राजी हो जाता है वो। ही वॉज अ लिटल एजुकेटेड टू राइट अ लेटर। जो लेंचो था वो लिटल एजुकेटेड था, पत्थर वगैरह लेटर वगैरह लिख सकता था। ही शोड हिज इनोसेंस बाय ट्राइंग टू हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड डायरेक्टली। और हमें उसकी इनोसेंस का पता किस चीज़ से चलता है? बिकॉज ही ट्राइड टू हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है? वो गॉड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का सोचते हैं, इस स्टोरी में ट्राई करते हैं, ठीक है? अदरवाइज ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना, वी कैनॉट कम्युनिकेट विद गॉड, भगवान से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो आगे करेक्टर स्केच है पोस्ट मास्टर का, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। द पोस्ट मास्टर हैड ऑल दैट इज गुड इन ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर, ठीक है? पोस्ट मास्टर है था वो बहुत अच्छा, उसकी एक बहुत अच्छा ह्यूमन था विद अ ग्रेट थिंकिंग और गुड बिहेवियर। ही हैड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ शार्प सिंपैथेटिक एंड सेंसिटिव माइंड, ठीक है? ही न्यू हाउ द माइंड ऑफ अ गॉड फीयरिंग रस्टिक लाइक लेंचो वर्क्स। उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि जो लेंचो जैसा कोई इंसान है जिसका भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था है, इतना ज़्यादा फेथ है, उसका माइंड कैसे काम करता है। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक द डीप फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। सो इसलिए वो लेंचो के फेथ को, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो फर्स्ट ही लाफ्ड एट द मैन हु wanted to have a direct correspondence with God। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, जैसे उसको लेटर मिलता है वो लेटर को देखता है, पढ़ता है, खूब हंसते हैं, ऊंची ऊंची हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? बिकॉज जो लेटर को देखते हैं कि एक इंसान है लेंचो नाम का, ठीक है? ही वांटेड टू हैव अ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसके साथ? गॉड के साथ, भगवान के साथ। सो आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वाज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। बट लेटर को पढ़ने के बाद वो बिल्कुल हिल जाता है, ठीक है? हिल जाता है इन द सेंस के मतलब सडनली उसका मूड है जो वो चेंज हो जाता है, और ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, क्योंकि वो लेंचो के फेथ को तोड़ना नहीं चाहते। ही न्यू दैट मेयरली गुडविल वॉज नॉट सफिशेंट, ठीक है? वो उसे पता था कि सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, बट जो हमें हेल्प करनी होगी वो किस चीज़ों की करनी होगी? पैसे की करनी होगी। बिकॉज लेंचो था, ही डिमांडेड 100 पैसोस फ्रॉम गॉड, क्योंकि लेंचो को पैसा चाहिए था, लेंचो को गुडविल नहीं चाहिए थी। तो द फार्मर नीडेड फाइनेंशियल हेल्प। फार्मर को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी। तो ही कलेक्टेड अ सम ऑफ 70 पैसोस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है? अपने एम्प्लॉयज़ से 70 पैसोस तो कलेक्ट कर लेते हैं जैसे तैसे करके पोस्ट मास्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कलेक्ट कंप्लीट 100 पैसोस। 100 पैसोस की डिमांड की थी लेंचो ने, सो सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट कर नहीं, मतलब कलेक्ट कर नहीं पाते हैं, ठीक है? ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड सेंट द मनी टू लेंचो। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर का करेक्टर था वो बहुत ही अच्छा करेक्टर था, बहुत ही गुडविल वाला, बहुत ही अच्छी थिंकिंग और गुड बिहेवियर वाला, बहुत ही काइंड इंसान था वो, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि मैं इस स्टोरी को आप लोगों को समझा सकूं। फिर भी अगर कोई कमी मेरे से रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी लेसन आपके लिए बनाऊं, जो भी स्टोरी आपके लिए लेकर आऊं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।